नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, आप लोगों के लगातार अनुरोध किए जाने पर मैं प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 9 बजे के बीच आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा, कुंडली का विश्लेषण करूंगा। हालांकि प्रश्न इतने ज़्यादा हैं कि सभी को कवर करना तो बहुत मुश्किल है। प्रयास मेरा रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कुंडलियों का मैं विश्लेषण कर सकूं, लेकिन इसके अलावा जो रह जाती हैं कुंडलियाँ, जो प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, उनमें बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो कि आप मेरे वीडियोस के माध्यम से ही उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। हर वीडियो में मैं कुछ न कुछ आपको इस तरह की जानकारी देता रहता हूँ जो सामान्य तरह की समस्याएं हैं, और उन समस्याओं का मेरे वीडियोस में ही आपको हल मिल जाएगा। तो आप वीडियोस को देखते रहिएगा, किसी न किसी वीडियो में आपको अपनी समस्या का हल ज़रूर मिल जाएगा। अब बात करेंगे मंगल के महापरिवर्तन के बारे में। 13 मार्च 2023 को ग्रहों के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे और मिथुन राशि में 10 मई 2023 तक गोचर करेंगे। तो इसका धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि चंद्र राशि होगी। उसी के आधार पर आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं मंगल के उपाय भी बताऊंगा, और कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। मंगल 13 मार्च को आपकी कुंडली के 37वें भाव में मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। 7वें भाव में शत्रु राशि मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी दो वजह है। पहली बात तो ये है कि काल पुरुष कुंडली में मिथुन राशि जो है वो तीसरे भाव को शो करती है। देखिए, पहला भाव होता है मेष राशि, दूसरा वृषभ राशि और तीसरा मिथुन राशि। तो काल पुरुष कुंडली में मिथुन राशि तीसरे भाव को शो करती है, और तीसरे भाव में मंगल कारक होते हैं। मंगल को तीसरे भाव का कारकत्व प्राप्त है। तो ऐसे में मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल के कारकत्व में वृद्धि होगी, कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपकी कुंडली में देवगुरु का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है, और 15 मार्च को सूर्य भी आ जाएंगे। सूर्य और गुरु दोनों आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में केंद्र के भाव में गोचर करेंगे। और ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए गुरु के बारे में कहा गया है, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर है, ऐसे जातक पर किसी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तो यहाँ पर देवगुरु आपकी पूरी तरह से सुरक्षा करेंगे और चतुर्थ भाव का पूरा लाभ देंगे। इसके बाद 21 अप्रैल को गुरु आ जाएंगे पंचम में, और सूर्य 14 अप्रैल को पंचम में आ जाएंगे। पंचम भाव में गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। पंचम भाव में गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो यहाँ पर भी गुरु आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और सूर्य की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। एकादश भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं। जहाँ तक मंगल की दृष्टियों की बात है, तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी कर्म भाव पर, और 21 अप्रैल तक गुरु की दृष्टि भी
कर्म भाव पर पड़ेगी और 14 अप्रैल तक सूर्य की दृष्टि भी कर्म भाव पर पड़ेगी। तो तीन तीन महत्वपूर्ण ग्रह जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में राजा, महामंत्री और सेनापति की संज्ञा दी गई है, जब आपकी कुंडली के दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, दशम भाव को प्रभावित करेंगे, तो कार्य क्षेत्र में तो हर तरह की उन्नति और लाभ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मंगल आपके कुंडली में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं। देखिए, पंचम भाव में एक लिखा है, एक का मतलब मेष राशि, मेष राशि के स्वामी हुए मंगल। 12वें भाव में 8 लिखा है, 8 का मतलब वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक के स्वामी भी मंगल होते हैं। तो इस तरह से मंगल पंचम के और द्वादश के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। अब पहले सप्तम को समझिए। सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव विवाह का होता है, लव रिलेशंस का होता है, पार्टनरशिप का होता है, सोशल इमेज का होता है। तो मंगल जब सप्तम भाव में गोचर करेंगे, इन चीज़ों पर मंगल का नियंत्रण होगा। और केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल, केंद्र के भाव में कोई भी ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरी बात, देवगुरु का सपोर्ट मंगल को मिल रहा है। तो इस तरह से सप्तम भाव में भले ही शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन मंगल का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मंगल सप्तम भाव क्या होता है? विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है, लव रिलेशंस का होता है, पार्टनरशिप का होता है। आपके जीवन की जो सेकंड इनिंग है, दूसरी पारी है, उसकी शुरुआत सप्तम भाव से ही होता है। और सप्तम भाव इतना महत्वपूर्ण है कि अगर सप्तम भाव अच्छा है तो आपका जीवन स्वर्ग हो गया, और अगर सप्तम भाव खराब है तो फिर आप खुद सोच सकते हैं। अब यहाँ मंगल का गोचर है। मंगल मेल प्लेनेट हैं। अब आपके अंदर प्रेम और ऊर्जा का संचार करेंगे, जो कि किसी भी विवाह को सफल बनाने के लिए आवश्यक होता है। मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। डर, भय, आलस्य, ये सब चीज़ें मंगल दूर करेंगे। आप एक नई ऊर्जा के साथ कार्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करेंगे। अब अगर आप महिला हैं और आपकी धनु राशि है, तो 13 मार्च से 10 मई के बीच आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो देश की डिफेंस सर्विसेज में हो या पुलिस बल में कार्यरत हो। और इसके अलावा देवगुरु का गोचर केंद्र में है, तो आपका विवाह ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जो बहुत हाई स्टेटस का व्यक्ति हो। पुरुषों की कुंडली में सप्तम भाव का मंगल पति पत्नी के बीच शारीरिक और मानसिक समझ उत्पन्न करता है। फिजिकल और मेंटल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है मंगल। हालांकि जन्म कुंडली में सप्तम भाव में मंगल मांगलिक दोष उत्पन्न करता है, लेकिन ये गोचर है, और गोचर में मंगल मात्र 58 दिन के लिए हैं सप्तम भाव में, तो इसका मांगलिक दोष से कोई संबंध नहीं है। अब मंगल की दृष्टि दशम पर पड़ेगी। दशम पर सूर्य की भी है, दशम पर गुरु की भी दृष्टि है। अब दशम भाव क्या होता है? आपका जॉब, कैरियर और प्रोफेशन। अब अगर आप जॉब में हैं तो मंगल के प्रभाव से आप एक नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ कार्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि पड़ने से शासन प्रशासन के क्षेत्र में आपको उच्च पद मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। और गुरु की दृष्टि पड़ने से आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। और ये तीनों ही ग्रह जब दशम को प्रभावित करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आप बुलंदियों तक पहुँचेंगे। और जब कार्य क्षेत्र में आप बुलंदियों पर पहुँचेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रचुर मात्रा में
धन का आगमन होगा। और यहाँ पर शनि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि मंगल का ही भाव होता है। शनि से मंगल त्रिकोण पर हैं, तो शनि भी एक्टिवेट होंगे और मंगल भी एक्टिवेट होंगे। अब मंगल, सूर्य और गुरु आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति लाएंगे, कार्यों को गति मिलेगी, अधूरे कार्य पूरे होंगे, तो धन की प्राप्ति होगी, लाभ होगा आपको हर तरह का, और धन का संचय और निवेश भी होगा, चूँकि शनि सेकंड हाउस के धन के भाव के भी स्वामी हैं। इस गोचर काल में 13 मार्च से 10 मई के बीच सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। और भाग्य के सपोर्ट से नवम भाव गुरु का भी होता है, पिता का भी होता है, तो गुरु और पिता के मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि आपके पिता ही आपके लिए कोई व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करा दें, या फिर आपके लिए नौकरी की तलाश में आपका सहयोग करें। आप छात्र हैं तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं, सूर्य नवम के स्वामी हैं। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है। तो जो छात्र हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग है। खास करके मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और चूंकि बुध की राशि में है मंगल का गोचर, जो जातक बुध से संबंधित क्षेत्रों में आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। सप्तम भाव व्यापार का होता है और दृष्टि और मंगल 12वें के स्वामी हैं, तो विदेशी व्यापार में लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि मंगल पंचम के स्वामी हैं तो छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है मंगल का गोचर। केंद्र में गोचर करते हुए आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे, आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 21 अप्रैल के बाद गुरु यहाँ पर आ जाएंगे और सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। अब इस समय सूर्य और गुरु और यहाँ राहु भी हैं। राहु क्या हैं? आकस्मिकता के कारक हैं। ऑल ऑफ सडन आपको कोई ना कोई गेन करा देंगे। लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और लाभ के भाव पर राहु की दृष्टि जब पड़ती है तो राहु से ज़्यादा धन कोई नहीं दे सकता है, ये सत्य है। और लाभ के भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि राहु के मित्र हैं। राहु के प्रभाव से अचानक से आपको कोई बहुत बड़ा लाभ होगा, धन की प्राप्ति, संतान का जन्म लेना या संतान का विवाह, इस तरह का कार्य आपके साथ होगा। और इसके अलावा गुरु पंचम में अति विशिष्ट कारक होते हैं। सूर्य यहाँ पर बैठे हैं जो कि शासन प्रशासन के कारक होते हैं, तो आपके लिए सरकारी नौकरी का भी योग बनेगा। अब यहाँ एक चीज़ का जरूर आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, मंगल हैं, मंगल क्रोध, उग्रता के कारक होते हैं और दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। स्वास्थ्य तो आपका बहुत अच्छा होगा, पर्सनालिटी आपकी बहुत डैशिंग होगी, बहुत ही निडर होंगे आप, किसी से न डरेंगे ना किसी से दबेंगे। लेकिन क्रोध भी आपको बहुत आएगा, इस चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि क्रोध से अगर आप क्रोध में कोई ऐसी बात हो गई जिससे लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी, तो मंगल 12वें भाव की भी स्वामी है जो कोर्ट कचहरी का भाव होता है, तो यहाँ पर आपको सावधान भी रहना होगा, वाणी को विनम्र रखें। और दूसरी बात, मंगल पंचम के स्वामी हैं, पंचम भाव संतान का होता है, तो गर्भवती माताओं को भी विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। तो इस तरह से आप अगर मंगल का उपाय करते रहेंगे तो ये मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो बात करें मंगल के उपायों पर।
मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।